नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत। सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। शाम को जब पशु प्रीचर का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट क्या आंसर की आती है, तो आंसर की को लेकर लाइव जुड़ता हूं। तो उसके बाद जैसे ही वो वीडियो पब्लिक होता है और उसके बाद एक बच्चे के रेगुलर कम से कम 10 से 12 मैसेज मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं, और वो मिलते हैं कि सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में क्या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर डिग्री या RSCIT चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसको लेकर चलो, एक बच्चे की मांग थी, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूजन में हो सकते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो एक बार जल्दी से देखो, जिस जिस की ये थी मन में कि क्या पता कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए या नहीं चाहिए, RSCIT चाहिए या ना चाहिए, तो वो एक बार कमेंट के अंदर आकर बताना तो जरूर कि एक बच्चे की ही मांग थी या हजारों बच्चों की मांग भी ये थी, या दिमाग में ये टेंशन चल रहा था दोस्तों। उसी को लेकर लाइव जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि सभी साथी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि चतुर्थ देखो, आज जब बच्चों का आंसर की पर मैं वीडियो में लाइव आया था और बच्चों ने जो वहां पर कमेंट किए थे, तब मेरे को विश्वास हुआ कि रियल के अंदर जो मैटर हमने दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चनों पर बच्चों के डाउट थे। डाउट क्या थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको बोर्ड बिल्कुल गलत मान रहा है, जबकि ओरिजिनल में है। पुष्कर मेला भाई अजमेर में लगता है, बीकानेर में नहीं लगता। राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह है, तो वही रहेंगे, दूसरे थोड़ी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को बोर्ड ने गलत मान लिया है, तो उनका कुछ नहीं है। उनका कुछ दिनों बाद जो रिपीटेड आंसर की आएगी उसमें समाधान हो जाएगा, उसको दिमाग से निकाल दो आप। बेसिक बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसमें 52,453 पदों पर भर्ती होनी है, और योग्यता आपकी रहने वाली है वो 10वीं पास, यहां पर योग्यता है वो रहने वाली है। बात है कि क्या इसके अंदर RSCIT जरूरी है, क्या इसके अंदर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है वो जरूरी है, या सीधी 10वीं पास भर्ती है। तो मैं कंप्लीट आपका जो नोटिफिकेशन है उसी पर आधारित ये बात है वो करने वाला हूं। तो चलिए भाई, मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं जो मुख्य चीज है उसकी ओर। और यहां पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भाई वेतनमान पर ध्यान मत देना, वेतनमान पर चलो, आज वेतन की भी बात करूंगा मैं। 8वां जो वेतनमान आया उसके अनुसार, 8वां वेतनमान के अनुसार वेतन की भी बात करूंगा कि कितना बनेगा। लेकिन यहां पर देखिए, सेकेंडरी एग्जाम, यहां पर यह तो लिखा हुआ है कि 10वीं पास होना जरूरी है। योग्यता के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप वर्तमान में 10वीं में हैं, जो साथी वर्तमान में 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं, आपके दोस्त या आपके कोई परिवार में, और अगर वो इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं का एग्जाम, और जब इसका एग्जाम होगा तब तक 10वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा दोस्तों। तब तक क्या होगा, 10वीं का रिजल्ट भी हमारे आ जाएगा, तो वो दिक्कत भी उनके नहीं रहेगी, वो आराम से इसका एग्जाम दे सकते हैं, वर्तमान 10वीं वाले भी। लेकिन यहां पर कहीं पर भी कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर डिप्लोमे की बात नहीं कही गई है। तो पहली बात यहां से आपको दिमाग में रखनी है कि आप 10वीं पास होना जरूरी है। ना कोई RSCIT चाहिए, ना कोई PGDCA चाहिए, ना कोई BCA चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 10वीं पास हो, आराम से मार्च और अप्रैल में आवेदन लिए जाएंगे, उसके अंदर इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो। पहला सवाल जिसका उत्तर आपको मिल गया। दूसरा देखो, ये तो सामने आ गया, तो उसके अनुसार चलो मैं कि आज बच्चों को 8वां वेतन आयोग लगने के बाद, क्योंकि बच्चों के अंदर एक जो ना खुशी मेरे को मिली, वो मिली वेतन को लेकर, लेकिन उसको लेकर भी उनके मन में जो डाउट है उसका सॉल्यूशन होगा और बहुत अच्छा वेतन भी मिलेगा। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी साथियों के लिए। देखो, अगर आप वर्तमान के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, और एक बेहतर तैयारी करके, जिस प्रकार पशु परिचर में जो साथी हमारे साथ जुड़े थे, आज उनकी खुशी को देखकर मेरे को लगा कि रियल में एक बेरोजगारी के बाद जब रोजगार की आस होती है तो बहुत अच्छा लगता है। 120, 122, 123, 124 क्वेश्चन तक आज बच्चों के, कुछ वो डाउट वाले क्वेश्चन है उनको छोड़ने के बाद भी सही हो रहे हैं और रियल में हो रहे हैं साथियों। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है, अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे साथियों, तो सबसे पहले बता दूं, प्ले स्टोर पे जाना होगा और कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना होगा। बड़ा ऑफर वर्तमान में चल रहा है,
कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का लाइव बैच भी है। अन्य अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के बैच इस पर चल रहे हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। और देखो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी। और इसके तहत बड़ा ऑफर भी चल रहा है, तो आशा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं तो चतुर्थ श्रेणी का ये बैच आप जरूर ज्वाइन कर लें इस ऑफर के तहत, जिससे आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब आपका जो मुख्य सवाल है मैं उसकी ओर बढ़ता हूं और उसकी ओर चर्चा भी साथ में कर लेता हूं। यहां पर सवाल है वह राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक लेवल 1 दे है। भाई पशु प्रीचर ने आप बढ़ चढ़ भाग लियो, क्योंकि ना उसका नाम अच्छा था। अगर उसका नाम होता पशु नौकर, परिचर जो शब्द है ये नौकर का पर्यायवाची होता है, तो फिर क्या सोचते, क्या तो नौकर बना बाड़ी। यहां पर अगर आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसका नाम दिया, इसको स्थायी कर्मचारी नाम दे देते, तो मेरे को पता है आपके मन में डाउट ही नहीं। उसकी भी जो पे मैट्रिक है वो लेवल 1 थी, इसकी भी पे मैट्रिक लेवल 1 है। लगभग ये मानकर चलो कि 2 साल के बाद आपका यहां पर डीए ये जो कुछ मिलते हैं सब कुछ मिलाकर वेतन बनेगा। वो मैं 2 साल बाद की बात कर रहा हूं, प्रोबेशन पीरियड के बाद की। 2 साल बाद, 2 साल के बाद आपका जो वेतन मिलेगा वो लगभग ये मानकर चलो कि यहां से 27 से 28 हजार के आसपास बनेगा, इतना विश्वास दिलाता हूं मैं आपको। अब क्या होगा कि जैसे ही आपके 7वें वेतनमान से 8वां वेतनमान जो 2026 तक लग जाएगा, यानी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तब तक लगने की पूरी संभावना है। अगर वो लग जाएगा तो उसके बाद इनके अंदर यह मानकर चलो कि कितनी 1.5 गुना, मतलब 0.5, जो 0.5 नहीं 0.5 गुना बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप एक बेसिक मानो कि 28,000 है आपका पेमेंट, तो लगभग 14,000 की बढ़ोतरी, 14,000 की नहीं तो मान लो कि 10,000 की तो बढ़ोतरी होगी। कितने की होगी? 10,000 की। तो भाई ये 37,000 से 38,000 पहुंच रहा है। मैं कम मान रहा हूं, 10,000 की मान रहा हूं। अरे 37,000 छोड़ो, 35,000 हो जैसी 2 साल बाद में, और 2 साल कब निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। जो आपको ये बोलता है ना कि झाड़ू लगाना है, क्या भाई मैं तो झाड़ू ही लगा ले, 35,000 रुपया दिन का रुपया मिली 1100 1200, क्यों को नहीं लगा से? लेकिन ये काम भी नहीं है झाड़ू लगाने वाला, अच्छे लेवल की नौकरी है, 100 विभागों में भर्ती है, क्या पता आपको कौन सा विभाग मिले। इसलिए एक बेहतर तैयारी करो और दिन रात एक करके मेहनत करो, कंपटीशन अच्छा रहेगा। ये ना मानना, 803 पदों की जेल प्रहरी की भर्ती में 8,39,000 के आसपास फॉर्म भरेगी, 1,000 स्टूडेंट पर एक। यहां पर पद तो बहुत है लेकिन फॉर्म भी बहुत आएंगे, समझ गए आप? इसलिए समय रहते इसकी तैयारी में लगो। और फिर एक बार बोल दूं सभी साथियों को कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप जो हमारा है उस पर लाइव बैच उपलब्ध है, तो आप जाकर कंप्लीट बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि इसके बाद आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, बिल्कुल मैं उसको लेकर जानकारी को लेकर आऊंगा। और सिलेबस को लेकर आपके विवाद चल रहा है, उसको लेकर मैंने आज भी ट्वीट किया है। रेगुलर में प्रतिदिन 1 2 3 ट्वीट करता रहता हूं। आज ना कल जरूर एक दिन उस पर भी सुनवाई होगी, और जिस दिन सुनवाई होगी आपके साथ हाजिर हो जाए। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।